नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का वीडियो खास है उन सभी माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को किसी भी बड़ी परीक्षा में सफल देखना चाहते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट, सीएलएट, यूपीएसएससी या कोई और प्रतियोगी परीक्षा। हम जानते हैं कि ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पेरेंट के तौर पर आपका साथ और समझदारी आपके बच्चे की इस तैयारी को बहुत आसान बना सकती है? आज हम बात करेंगे 7 ऐसे काम के सुझावों की जो आपके बच्चे की पढ़ाई को न सिर्फ आसान बनाएंगे बल्कि उनके आत्मविश्वास और प्रदर्शन को भी बढ़ाएंगे। तो अगर आप एक पेरेंट है जो अपने बच्चे का पूरा साथ देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सुझाव, सिलेबस को समझें। सबसे जरूरी बात है खुद सिलेबस को अच्छे से समझना। अगर आप अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए। हर प्रतियोगी परीक्षा का अपना एक तय तरीका और सिलेबस होता है। अगर आपको यह पता नहीं होगा तो बच्चा गलत दिशा में मेहनत कर सकता है। परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट या पुस्तिका से सिलेबस डाउनलोड करें। विषय और उनके अंदर के टॉपिक की सूची बनाएं। सवालों के प्रकार समझें, बहुविकल्पी, छोटे उत्तर या लंबे उत्तर। अंक देने का तरीका देखें, क्या गलत उत्तर पर अंक करते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो आपको यह जानना चाहिए कि जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र में कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जीव विज्ञान में एनसीईआरटी की किताब पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आप खुद सिलेबस को समझकर अपने बच्चे का मार्गदर्शन करेंगे तो उनकी पढ़ाई सही रास्ते पर रहेगी। एक आसान तरीका, अपने बच्चे के साथ बैठकर सिलेबस की एक सूची बनाएं। हर टॉपिक को करते जाएं जैसे जैसे वो पूरा होता जाए। इससे बच्चे को लगेगा कि वो आगे बढ़ रहा है और आपको भी पता रहेगा कि कितनी तैयारी हो चुकी है। दूसरा सुझाव, जमीनी हकीकत वाला स्टडी प्लान बनाएं। अगला सुझाव है, ज्यादा उम्मीदें न रखें, ना खुद से ना अपने बच्चे से। एक अच्छा पढ़ाई का प्लान जरूरी है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो बच्चा सच में फॉलो कर सके। अक्सर माता पिता इतना भारी प्लान बना देते हैं कि बच्चा थक जाता है या पीछा छुड़ाने लगता है। सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांटें। रोज और हफ्ते के लक्ष्य बनाएं, जैसे हर दिन एक चैप्टर या हर दिन 10 सवाल। बीच बीच में छोटे आराम के समय रखें। पढ़ाई और खेलने के समय में संतुलन रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है तो एक ही दिन में 3 चैप्टर पढ़ने का लक्ष्य न दें। इसके बजाय एक चैप्टर को 2 या 3 दिन में बांटें। सुबह 2 घंटे गणित, दोपहर में 1.5 घंटा भौतिकी और शाम को 1 घंटा रसायन, ऐसा प्लान बनाएं। और हाँ, हर 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर रखें। एक जरूरी बात, इस प्लानिंग में अपने बच्चे को भी शामिल करें। उससे पूछें कि वो कब और कैसे पढ़ना चाहता है। इससे उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो पढ़ाई को लेकर ज्यादा प्रेरित रहेगा। तीसरा सुझाव, पढ़ाई के लिए सही जगह बनाएं। अपने बच्चे के लिए एक अच्छी पढ़ाई की जगह तैयार करें। एक शांत, आरामदायक और बिना ध्यान भटकाने वाली जगह बहुत जरूरी होती है। ऐसी जगह चुनें जहां शोर शराबा न हो। पढ़ाई की मेज साफ और व्यवस्थित रखें। मोबाइल, टीवी जैसी चीजें पास में न हो। जरूरी सामान जैसे पेन, कॉपी, कैलकुलेटर सब पास में रखें। सोचिए, अगर बच्चा बिस्तर पर लेटकर या टीवी के पास पढ़ाई करेगा तो उसका ध्यान भटकेगा ही। इसके बजाय एक अलग पढ़ाई की मेज बनाएं। मेज पर सिर्फ पढ़ाई की चीजें रखें, किताबें, नोट्स, पानी की बोतल, और मोबाइल को साइलेंट मोड पर करें या किसी और कमरे में रखें। एक आसान सा तरीका, मेज पर एक छोटा सा प्रेरणादायक वाक्य लिखकर चिपका दें, जैसे तुम सोच से ज्यादा मजबूत हो। ऐसी बातें बच्चों को अंदर से हिम्मत देती हैं। चौथा सुझाव, रोज की आदत बनाएं। परीक्षाओं में जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी ही जरूरी है प्रैक्टिस। बिना अभ्यास के कितना भी याद कर लो, परीक्षा में तेजी और सटीकता नहीं आएगी। आसान सवालों से शुरुआत करवाएं, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। समय तय करके अभ्यास करवाएं, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। गलतियों को देखें और उनसे सीखें। बार बार दोहराव करवाएं, याददाश्त और समझ गहरी होगी। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दे रहा है तो उस टेस्ट के बाद उसके साथ बैठिए और देखें कि कहाँ गलती हुई। गलत सवालों पर नाराज ना हो, बल्कि समझाए कि अगली बार ऐसा क्यों ना हो। एक आसान आदत, हर दिन 10 सवाल टाइमर लगाकर हल कराएं। धीरे धीरे वो 15,
फिर 20 तक पढ़ सकता है। इससे बच्चा परीक्षा के पैटर्न का आदी हो जाएगा और डर कम होगा। मान लीजिए आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो रोज 20 से 30 बहुविकल्पीय सवाल प्रैक्टिस करने को कहें। पहले आसान सवालों से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे कठिन स्तर तक जाएं। और सबसे जरूरी, हर टेस्ट के बाद गलतियों को ध्यान से देखें और समझें। बच्चे को समझाएं कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, उनसे सीखना जरूरी होता है। एक प्रो टिप, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएं। ये टेस्ट असली परीक्षा जैसा माहौल बनाते हैं, जिससे बच्चे को रियल एग्जाम में डर कम लगेगा। 5वां सुझाव, समझने पर जोर दें, रटने पर नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कंसेप्ट की स्पष्टता और सोचने की क्षमता बहुत जरूरी होती है। सिर्फ रट्टा मारने से कुछ सवाल हल हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये तरीका नहीं चलता। हर टॉपिक को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझाएं। बच्चे को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें। चार्ट्स, चित्रों और वीडियो का इस्तेमाल करें। अलग अलग तरह के सवाल करवाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा भौतिकी में न्यूटन के नियम पढ़ रहा है, तो किताब की भाषा रटवाने के बजाय उसे रोजमर्रा के उदाहरण दें। जैसे जब गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है और लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये न्यूटन का पहला नियम होता है। ऐसे उदाहरण पढ़ाई को मजेदार और यादगार बना देते हैं। अपने बच्चे को शंका पूछने के लिए कहें। अगर वो किसी टॉपिक में अटक रहा है, तो YouTube ट्यूटोरियल्स या स्टडी एप्स का सहारा लें। 6वां सुझाव, सेहत का ध्यान रखें। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की सेहत भी बहुत जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। पौष्टिक खाना दें, फल, सब्जियां, प्रोटीन वाली चीजें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या बाहर खेलना। आराम का समय, म्यूजिक, ध्यान या पसंदीदा शौक। अक्सर पढ़ाई के दबाव में बच्चे अपनी नींद और खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक है। सुबह के नाश्ते में प्रोटीन और फल जरूर शामिल करें, जैसे ओट्स, अंडे या फ्रेश जूस। और रोज 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉक हो, योगा हो या खेल। एक छोटी सी टिप, बच्चे को ध्यान लगाना या गहरी सांस लेना सिखाएं। ये तनाव को दूर करता है और मन को शांत करता है। 7वां और सबसे जरूरी सुझाव, प्रेरणा दें और साथ निभाएं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ये एक भावनात्मक यात्रा भी होती है। बच्चे को आपका साथ, भरोसा और प्यार सबसे ज्यादा चाहिए। सिर्फ रिजल्ट नहीं, उसकी मेहनत की भी तारीफ करें। उस पर ज्यादा दबाव ना डालें। उसकी बातों को ध्यान से सुने। उसे सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करें। अगर बच्चा किसी टेस्ट में कम नंबर लाता है, तो डांटने के बजाय कहें, तूने मेहनत की है, अगली बार और अच्छा करेगा। हर छोटी सफलता को मनाएं। जैसे अगर एक कठिन चैप्टर पूरा हो गया, तो उसका पसंदीदा खाना बनाएं या थोड़ी देर आउटिंग पर ले जाएं। और सबसे अहम, बच्चे की भावनाएं सुनें। अगर वो परेशान है, तो उसे खुलकर बोलने दें। उसे बताएं कि गलती करना सीखने का हिस्सा है और आप हमेशा उसके साथ हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 आसान और असरदार तरीके जिनसे आप अपने बच्चे को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, आपका सपोर्ट आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ा सहारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई में कैसे मदद करते हैं या कोई खास टिप शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।